हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम आपसे डिस्कस करेंगे डाई पाई मेथेन रीअरेंजमेंट के कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में डाई पाई मेथेन रीअरेंजमेंट होता क्या है उसको हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो यहाँ पे कुछ हम क्वेश्चन लेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उन क्वेश्चन का यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप देखेंगे कुछ इस टाइप से था, जो कि एग्जाम्स में कई बार आया हुआ है। तो डाई पाई मेथेन रीअरेंजमेंट के लिए जो सबस्ट्रेट होना चाहिए वो कोई 1,4 डाइइन होना चाहिए और उसके पास एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए। तो अगर आप इस सबस्ट्रेट को देखेंगे तो यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 1,4 डाइइन भी मिल जाएगा और यहाँ पे एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन भी मिलेगा। इसके साथ अगर कंडीशन गिवन हो फोटोकेमिकल तो यहाँ पे जो रीअरेंजमेंट होगा वो डाई पाई मेथेन रीअरेंजमेंट होगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे कैसे। सबसे पहले स्टेप में आपको करना क्या है। सबसे पहले स्टेप में जो आपका 1,4 डाइइन बॉन्ड है ये फोटोलिटिकली क्लीव होगा। जनरली कंडीशंस आपकी फोटोकेमिकल हो रही है तो ये होमोलिटिक फिजन होगा। यहाँ पे होमोलिटिक फिजन्स जनरली आपको पता है कि होता क्या है। तो इसमें कुछ इस टाइप से होगा। अगले यहाँ पे पीएच होगा, पीएच होगा, यहाँ पे एक रेडिकल आएगा, यहाँ पे एक रेडिकल आएगा। ये दोनों रेडिकल आपस में कंबाइन होंगे, एक साइक्लोप्रोपेन रिंग बना लेंगे। उसके बाद एक रेडिकल यहाँ पे आया होगा और एक रेडिकल यहाँ पे आया होगा। इन दोनों रेडिकल को हम कुछ इस टाइप से लिखेंगे। यहाँ पे यमी है, यमी लगा देंगे, यहाँ पे भी यमी लगा देंगे। अगले स्टेप में आप क्या करते हैं, यहाँ पे आपके दो बॉन्ड हैं। अगर बात करें तो आपका ए बॉन्ड ए मान लीजिए और इसको बॉन्ड क्या करिए बी मान लीजिए। अब एक बार आपको क्या करना है, बॉन्ड ए का क्लीवेज करा दीजिए और दूसरी बार बॉन्ड बी का क्लीवेज करा दीजिए। तो अगर आप बॉन्ड ए का क्लीवेज कराएंगे तो आपको एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ए रेडिकल और ए रेडिकल क्या करेंगे मिलके, डबल बॉन्ड बना लेंगे। यानी इसको आप क्या बोलिए, ए बॉन्ड का क्लीवेज। अगर आप ए बॉन्ड का क्लीवेज कराएंगे तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा कुछ इस टाइप से मिलेगा। यमी हो गया, यमी हो गया और ए रेडिकल्स और ए रेडिकल मिलके क्या किए, डबल बॉन्ड बना लिए। यानी पी एच और हो गया डबल बॉन्ड। और इसके साथ क्या अलग हो गया है, यमी यमी और एक रेडिकल इसके पास आ गया है। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या है इसके पास भी है। अगले स्टेप में क्या होगा, ये दोनों रेडिकल आपस में कंबाइन होंगे 1 2 3, एक 3 मेंबर्ड रिंग आपको मिल जाएगी। आप देखेंगे कुछ इस टाइप से आपका प्रोडक्ट होगा। यानी आपको ऐसे बनाना है, यहाँ से जोड़ दीजिए यमी यमी और यहाँ से क्या करना है, आपको जोड़ देना है पी एच एंड पी एच। और इसके साथ क्या करना है, आपको एक 3 मेंबर्ड रिंग बना देना है। 3 मेंबर्ड रिंग से कुछ इस टाइप से आपके ग्रुप जुड़ जाएंगे। तो ये आपका क्या था जब आपने पहला वाला ए बॉन्ड को ब्रेक किया। अब अगले स्टेप में आपको क्या करना होगा, जब आप दूसरे बॉन्ड को ब्रेक करेंगे यानी बॉन्ड बी को ब्रेक करेंगे, तो आप देखेंगे जब आप बॉन्ड बी को ब्रेक करेंगे तो आपका प्रोडक्ट कुछ इस टाइप से होगा। बॉन्ड बी का ब्रेकिंग करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा। यानी आपका प्रोडक्ट कुछ इस टाइप से होगा। अगर आपको किसी स्टेप में कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका एक्सप्लेनेशन दोबारा करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे जब ई बॉन्ड आपका क्लीव हुआ होगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया होगा, यानी जो यमी है आपका लगा होगा यहाँ से, यमी है यमी है, एक इसके पास आया होगा और यहाँ से एक पहले फिनाइल रेडिकल है और दूसरा क्या हुआ होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आया होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके पास आया होगा। तो ये दोनों मिलकर क्या कर लेंगे, एक डबल बॉन्ड बना लेंगे। अब आपको दो रेडिकल्स मिले हैं, एक यहाँ पे आपका जो एक रेडिकल्स है क्या है, यहाँ पे रेडिकल नहीं होगा सॉरी, यहाँ पे एक रेडिकल्स है जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है और एक रेडिकल यहाँ पे, ये फिनाइल रेडिकल है, मेथाइल रेडिकल है। इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी देन इस कंपेयर में। तो अगर आप इसकी बात करें तो ये क्या होगा, लेस स्टेबल बाई रेडिकल, ये लेस स्टेबल बाई रेडिकल्स होगा। लेकिन अगर यहीं पर आप इसकी बात करेंगे तो ये क्या होगा आपका, मोर स्टेबल बाई रेडिकल।
तो यहाँ से जो आपकी एक 3 मेंबर रिंग बनेगी, यानी आपका प्रोडक्ट कुछ इस टाइप से बनेगा। यहाँ पे भी ऐसे यमी लगा दीजिए, यमी, और आप इसके साथ किसकी रिएक्शन कराएंगे, क्या बनाएंगे, यहाँ से आप एक 3 मेंबर्ड रिंग बनाएंगे, यानी आपकी कुछ इस टाइप से रिंग बनेगी, जहाँ पे 2 पीएच लगा दीजिए, पीएच लगा दीजिए, और क्या लगा दीजिए, 2 यमी लगा दीजिए। अब आपको क्या करना है, दोनों में देखना है कि प्रोडक्ट ए ज़्यादा स्टेबल होगा कि प्रोडक्ट बी ज़्यादा स्टेबल होगा। आपको एक बार हम और बता दे रहे हैं कि आप रिएक्शंस कैसे करा रहे हैं। तो सबसे पहले आपने कोई सबस्ट्रेट लिया है जो कि कुछ इस टाइप से सबस्ट्रेट है आपका। सबसे पहले आपने 1,4 डाइन बॉन्ड को होमोलिटिकली क्लीव किया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, तो दोनों आपस में कंबाइन हो गए, एक 3 मेंबर साइक्लोप्रोपेन रिंग बन गई। बाकी ये दोनों रेडिकल्स यहाँ पे अभी बचे हुए हैं। अगले स्टेप में आपने एक बार इस बॉन्ड को ब्रेक कराया तो आपको कुछ इस टाइप से प्रोडक्ट मिला, जो कि दोनों मेथाइल रेडिकल्स हैं, उल्लेस स्टेबल रेडिकल्स होंगे। और अगली बी बॉन्ड को जब ब्रेक कराया आपने तो कुछ इस टाइप से रेडिकल, एक मेथाइल रेडिकल मिला, एक आपका फिनाइल रेडिकल्स मिला, एक मेथाइल रेडिकल, एक फिनाइल रेडिकल मिला, जो कि मोर स्टेबल बाई रेडिकल्स होगा। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा आपका, तो प्रोडक्ट ए वाला क्या होगा, मेजर होगा, और प्रोडक्ट ई वाला क्या होगा, आपका माइनर होगा। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, तो प्रोडक्ट आपका ए वाला क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, और ए वाला प्रोडक्ट आपका क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। तो इस कंडीशन में आपके 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक प्रोडक्ट आपका क्या होगा, मेजर होगा, दूसरा प्रोडक्ट आपका क्या होगा, माइनर होगा। अब हम आपसे क्या करेंगे, अगला एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। अब अगला एग्जाम्पल हम देखेंगे, दूसरा एग्जाम्पल लेंगे जो कि कुछ इस टाइप से होगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, सबस्ट्रेट को चेंज कर देंगे। दूसरे एग्जाम्पल्स को आप देखेंगे, हम इतने सारे एग्जाम्पल्स आपसे डिस्कस करेंगे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट 1, 2 जो भी आपका डाई मेथेन रीअरेंजमेंट है उससे जितने भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो वो सारी प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएं, आपको कोई भी डाउट इस टॉपिक में ना रह जाए। तो अगला आप देखेंगे तो इसमें सबस्ट्रेट क्या लगा है, यमी ओ लगा है, इसमें भी ओ यमी लगा है, ओ यमी लगा है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो भी आपकी कंडीशंस होनी चाहिए डाई मेथेन रीअरेंजमेंट के लिए, वो कंडीशन फुलफिल है। 1,4 डाइन भी है, 2, 3, 4, 5, 1,4 डाइन भी है, एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन भी है। अगर फोटोकेमिकल कंडीशन गिवन है तो यहाँ पे आप क्या कराएंगे, सबसे पहले आपको करा देना है इस बॉन्ड को होमोलिटिकली क्लीव, ऐसे ऐसे क्लीव करा देंगे। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, ठीक है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके क्या करेंगे, एक 3 मेंबर साइक्लोप्रोपेन रिंग बना लेंगे। आप कुछ इस टाइप से लिखेंगे प्रोडक्ट, यहाँ से 2 क्या लगाए आपके, पीएच पीएच, यहाँ से एक साइक्लोप्रोपेन रिंग बना दिया आपने, यमी यमी। अब देखेंगे ये दोनों आपकी रिंग लगी हैं, यहाँ पे ओ यमी लगी है, ओ यमी लगी है। अगले स्टेप में आपका ये दोनों रेडिकल्स अभी भी वैसे बचा है। अगले स्टेप में आपको क्या करना है, वैसे जैसे आपने प्रीवियस कंडीशन किया था, आपको देखना है कि कौन सा बॉन्ड क्लीव कराने पे आपको जो स्टेबल रेडिकल मिलेगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अगर आप ए वाला बॉन्ड क्लीव कराएंगे तो आपका ये बॉन्ड क्लीव होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा इस टाइप से। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, तो आपका एक प्रोडक्ट इस टाइप से बनेगा। और दूसरा प्रोडक्ट जो आपका बनेगा वो तो आप जब ए वाला बॉन्ड ब्रेक कराएंगे और ए वाला बॉन्ड ब्रेक कराएंगे, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस बॉन्ड को ब्रेक करा देते हैं, जिसे आप मान रहे हैं बॉन्ड ए। बॉन्ड ए को ब्रेक कराएंगे तो आपका देखेंगे कैसे प्रोडक्ट मिल रहा है। जैसे ही एक रेडिकल यहाँ पे आएगा, ये दोनों क्या करेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे, एक डबल बॉन्ड बन गया। और इसके साथ आप देखेंगे क्या है, पीएच है, पीएच है, और इस डबल बॉन्ड के साथ क्या जुड़े हैं, एक आपका जुड़ा है ओएमई ग्रुप इसके साथ लगा है, और दूसरा भी एक आपकी बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है जिसके साथ क्या लगा है, ओएमई ग्रुप लगा है। अब अभी यहाँ पे आपका एक चीज़ शेष है,
जिसके साथ मेथाइल रेडिकल लगा हुआ है। एक रेडिकल यहाँ पे, एक रेडिकल यहाँ पे है। अगले स्टेप में क्या होगा, ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे और आपका प्रोडक्ट कुछ इस टाइप से बनेगा। तो ये डिफरेंट रिएक्शन हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो वॉच नहीं किया होगा, जो कि है आपका डाईपाई मेथेन रीअरेंजमेंट का, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। उसके बाद ये सारे एग्जाम्पल्स आप खुद से ट्राई करने का प्रयास करें। अब यहाँ से आप देखेंगे तो आपका एक 3 मेंबर्ड रिंग बनेगा। इस 3 मेंबर्ड रिंग के साथ क्या लगा होगा, 2 यमी लगे होंगे और 2 पीएच ग्रुप लगे होंगे। और यही प्रोडक्ट क्या होगा, आपका मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट होगा। मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट इसलिए होगा क्योंकि जो भी आपके यहाँ रेडिकल्स बन रहे हैं वो रेडिकल्स क्या हैं, मोर स्टेबल बाई रेडिकल्स हैं। तो ये प्रोडक्ट आपका क्या होगा, यहाँ पे मेजर होगा। अगले स्टेप में अगर आप देखना चाहेंगे तो आप बॉन्ड बी का भी क्लीवेज करा सकते हैं। आप बी वाले बॉन्ड का भी क्या करा लीजिए, क्लीवेज करा लीजिए और प्रोडक्ट बना लीजिए। अब हम अगला एग्जाम्पल्स आपसे डिस्कस करेंगे। जो भी अगला प्रोडक्ट है, क्वेश्चन थर्ड आपसे डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन थर्ड आप देखेंगे तो क्वेश्चन थर्ड आपका कुछ इस टाइप से होगा, जिसमें आप देखेंगे कि मोस्ट स्टेबल बाई रेडिकल्स क्या होगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो ग्रुप देख रहे हैं आप, कौन सा लगा है, एक ग्रुप है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है तो आप इस वाले बॉन्ड की होमोलिटिकली क्लीव करा के प्रोडक्ट बनाएंगे। तो स्टेबल जो रेडिकल्स होगा, यहाँ पे लिख लीजिए मोर स्टेबल बाई रेडिकल्स, यानी ये रेडिकल्स क्या होगा, आपका मोस्ट स्टेबल्स होगा। अगली कंडीशन में हम क्या करें, ऐसा कोई ले लें, यहाँ पे लिख लीजिए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जिसमें हम क्या करें, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें। तब हम देखेंगे कि मोस्ट स्टेबल बाई रेडिकल्स कौन सा बनेगा। ठीक है, क्योंकि जो भी रेडिकल से बनेगा, तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे कुछ इस टाइप से है। यहाँ पे पीएच लगाइए, पीएच लगाइए। अगला यहाँ पे हम ऐसे अब की बार 2 ग्रुप लगाएंगे जिसके साथ क्या हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा, जैसे साइनाइड लगा हो। तब आप देखेंगे कौन सा प्रोडक्ट क्या होगा। यहाँ पे CN लगा दीजिए। ये भी आपका सेम होगा, लेकिन प्रोडक्ट मेजर कौन सा होगा, माइनर कौन सा होगा, यही डिफरेंस करना होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों बॉन्ड का होमोलिटिकली क्लीवेज करा देना है। ये सारे एग्जाम्स आपके डिफरेंट, सारे क्वेश्चन आपके डिफरेंट एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले स्टेप में आपका जो बनेगा प्रोडक्ट कुछ इस टाइप से बनेगा। इस आप कर दीजिए यहाँ पे पीएच, यहाँ पे पीएच कर दीजिए, 3 मेंबर्ड रिंग बनाइए, इसके साथ यमी जोड़िए और इसके साथ ये वाला साइनाइड जोड़ दीजिए, ग्रुप जोड़ दीजिए। अब अगर इस कंडीशन में देखेंगे आपका कौन सा बॉन्ड जो बनेगा, ब्रेक होगा, तो आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये बॉन्ड बनाने के बाद एक रेडिकल अभी यहाँ बचा है रिमेनिंग। तो अगले स्टेप में जो आपका बॉन्ड ए वाला है, इसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो आपका कुछ इस टाइप से होगा। ए रेडिकल और ए रेडिकल मिलकर डबल बॉन्ड बना लेंगे, एक यहाँ पे रेडिकल्स आ जाएगा। अगर आपको किसी भी स्टेप में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम प्रयास करेंगे कि आपके डाउट्स को क्लियर करें। आपके सारे एग्जाम्पल्स को करने के बाद आपके CSIR नेट गेट किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर डाईपाई मेथेन रीअरेंजमेंट से कोई भी क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ इस टाइप से रिंग नहीं है यहाँ पे। अगला यहाँ पे क्या हो गया, यमी ग्रुप है और यहाँ पे भी क्या है, यमी है। एक यहाँ पे है और दूसरा क्या है, अगला रेडिकल्स यहाँ पे है। अब ये जो रेडिकल्स है वो क्या है आपका, मोर स्टेबल बाई रेडिकल्स, क्योंकि जो साइनाइड ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है यहाँ पे, तो इस रेडिकल की स्टेबिलिटी को और क्या कर रहा है, बढ़ा दे रहा है। ठीक है, तो ये रेडिकल्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो इससे जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, आपका मेजर प्रोडक्ट होगा।
तो आप देखेंगे आपका कुछ इस टाइप से प्रोडक्ट बनेगा ओवरऑल। यहाँ पे 2 पीएच लगा दीजिए, पीएच लगा दिया हमने, और इसके साथ आप देखेंगे तो 2 साइनाइड की रिंग है ऐसे, जिसके साथ क्या लगा हुआ है, CN लगा हुआ है, और यहाँ पे भी ऐसे आपकी एक रिंग होगी जिसके साथ CN लगा होगा, और A रेडिकल्स मिल के क्या करेंगे, आपकी 3 मेंबर्ड एक रिंग बनाएंगे जो कि 3 मेंबर्ड होगी, और इसके साथ 2 यमी ग्रुप लगे होंगे। तो आप देख रहे थे, आपको मुझे एक मेन डिफरेंस ये बताना था कि अगर आपका यहाँ पे सबस्टेट में कोई इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा है तो प्रोडक्ट मेजर कौन सा होगा, कौन सा रेडिकल जो होगा वो मेजर बनेगा, कौन सा बॉन्ड आप ब्रेक कराएंगे, और अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हो तो आपका कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा। तो दोनों कंडीशंस आप याद रखेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा, कौन सा प्रोडक्ट माइनर होगा। अब हम आपसे कुछ और एग्जांपल्स ले रहे हैं जिसमें आपको देखने में नहीं लगेगा कि रिएक्शन डाई पाई मेथेन रीअरेंजमेंट की हो सकती है, लेकिन वो सारी रिएक्शंस आपके डाई पाई मेथेन रीअरेंजमेंट की होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ और एग्जांपल्स आपके डिस्कस कर रहे हैं। वीडियो थोड़ा लार्ज हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे हम सारे क्वेश्चन आपके साथ शेयर करेंगे। तो अगला हमारा जो सबस्टेट है कुछ इस टाइप से है। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप कुछ इस टाइप से आपके दोनों पीएच ग्रुप लगे हुए हैं और यहाँ पे एच में हुए। अब आप कहेंगे कि 1,4 डाइन तो हमें मिल गया, लेकिन इसके बीच में हमें क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नहीं है, तो यहाँ पे डाई 5 मेथिन रीअरेंजमेंट कैसे कराएं। तो इसके लिए सबसे पहले आप इस रिंग को कुछ इस टाइप से लिखेंगे। जैसे आप क्या करिए, इसको इस टाइप से लिखिए, और यहाँ पे जो ग्रुप लगे हुए हैं आपके पीएच, इसके साथ क्या जुड़ा है, पीएच। तो आप एक पीएच को ऐसे ओपन कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, और दूसरे पीएच को ऐसे रख दीजिए, तो एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है। पीएच अगर आप लगाएंगे तो आपका एक कोई इस टाइप से रिंग होगी, और दूसरे एक पीएच को हमने क्या कर लिया, यहाँ से ओपन करके लिख लिया है। अब आपको क्या मिल गया, 1 2 3 4 5, 4 डाइन भी मिल गया, और इस 1 और 4 डाइन के बीच में एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन मिल गया। तो आपको इस टाइप से सोचने की ज़रूरत होगी। CSIR नेट गेट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऐसे रखे रखाए क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं कभी भी। आपको क्वेश्चन में खुद ही खोजना पड़ता है कि कहाँ पे है 1,4 डाइन। तो सबसे पहले आपका A बॉन्ड हो गया और A बॉन्ड हो गया। तो अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5, यानी 1 और 4 के बीच में डाइन मिल गई, और कार्बन यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज मिल गया। अब आपको क्या करनी होगी, इसी से रिएक्शंस करानी है। अब सबसे पहले आप इस बॉन्ड को क्लीवेज करा दीजिए ऐसे, और इस बॉन्ड को भी क्या कर दीजिए, ऐसे क्लीवेज करा दीजिए। तो जब एक बार आप क्लीवेज कराएंगे तो आपको इस स्टेप में हम पूरा ओपन करके लिख दे रहे हैं, नहीं तो आपको कहीं कन्फ्यूजन होने लगे। देखेंगे आप तो आपका जो बॉन्ड क्लीव होगा कुछ इस टाइप से उसका स्ट्रक्चर आप बना लेंगे। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, अगला इलेक्ट्रॉन हम देखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या हुआ होगा, यहाँ पे क्या होगा। इसका भी इसी तरीके से ब्रेकिंग हुई है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। अगले स्टेप में दोनों क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे और एक 3 मेंबर्ड रिंग बना लेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे, नहीं तो आप यहीं पे बना दीजिए 3 मेंबर्ड रिंग, आपको बस पता होना चाहिए। एक 3 मेंबर्ड रिंग बना दिया आपने। अब क्या होगा, एक आपकी ये 3 मेंबर्ड रिंग जनरेट होगी बीच में। अब आप देखेंगे कि अभी आपका एक रेडिकल्स यहाँ पे बचा है और दूसरा रेडिकल्स यहाँ पे बचा है। अब अभी तो ये बॉन्ड आप बना रहे हैं तो इसको तो तुरंत तोड़ नहीं देंगे। अब इन दोनों में से आपको किसी एक बॉन्ड का क्या कराना होगा, क्लीवेज कराना होगा। इन दोनों में से आप जिस बॉन्ड को क्लीवेज कराएंगे देखेंगे कि कौन सा बॉन्ड क्लीवेज कराने पे आपको ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट मिल रहा है। तो अगर आप यहाँ पे 2 बॉन्ड लगा दीजिए। अगर आप इस वाले बॉन्ड को क्लीव करा रहे हैं, जो बॉन्ड आपका कुछ इस टाइप से है, अगर इस बॉन्ड को क्लीव कराएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ पे आएगा। तो इस बॉन्ड को अगर क्लीव कराएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, एक पहले से है, तो इसको अगर मिलने के बाद ये मालिक्यूल्स फिर से एरोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे मालिक्यूल्स क्या था, एरोमेटिक था। जब ये बॉन्ड आप क्लीव करा दिए तो इसकी जो एरोमेटिसिटी थी वो ब्रेक हो गई थी। कोई मालिक्यूल अगर एरोमेटिक है तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है, तो इसीलिए आप इसी बॉन्ड को क्या करेंगे, ब्रेक कराएंगे। अगर इस बॉन्ड को आप ब्रेक करा देंगे तो ये बॉन्ड क्या होगा, यहाँ से टूट जाएगा।
और ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, आपका प्रोडक्ट कुछ इस टाइप से होगा। आप देखेंगे ए बॉन्ड तो टूट गया, ए बॉन्ड टूट गया और यहाँ से एक क्या लगा है आपका, एक पीएच लगा है और ए बॉन्ड अभी इससे जुड़ा है। देखेंगे कुछ इस टाइप से, ठीक है। अब ये बॉन्ड यहाँ टूटा था तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया था और एक इलेक्ट्रॉन पहले से था, ये दोनों मिलके क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। ये दोनों तीन आपका बॉन्ड बन गया। अगले स्टेप में आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका रेडिकल्स टूटा तो एक इलेक्ट्रॉन गया, तो ये दोनों मिलके क्या करेंगे, 3 मेंबर रिंग बना लेंगे और एक बॉन्ड यहाँ पे पहले से रहेगा। तो आपका क्या प्रोडक्ट बना, आपने देखा कि यहाँ पे आपका एक 3 मेंबर बिनाइल साइक्लोप्रोपेन की रिंग बन गई और ये मॉलिक्यूल्स आपका फर्दर एरोमेटाइज्ड हो गया। तो ये आपका ओवरऑल प्रोडक्ट था। आपने देखा कितना इंटरेस्टिंग रिएक्शन थी। आपको देखने में 1,4 डाइइन नहीं लग रहा था, लेकिन आपको खुद से एज्यूम करके सोचना पड़ा कि डाइइन कहाँ से मिल सकता है आपको। आपने सबसे पहले दोनों डाइन्स को होमोलिटिकली क्लीव कराया, इस बॉन्ड को। उसके बाद आपने यहाँ से 3 मेंबर साइक्लोप्रोपेन रिंग बनाई, इसकी ब्रेकिंग कराया तो आपने को इस टाइप से प्रोडक्ट मिला। अब और हम क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप से होगा इसके आगे का क्वेश्चन। तो 5वां क्वेश्चन आपका कुछ इस टाइप से है। ये जितने भी सारे हम क्वेश्चन लिए हैं ये प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं। तो 5वां क्वेश्चन आपका कुछ इस टाइप से है। यहाँ पे पीएच था, यहाँ पे भी पीएच था, यहाँ पे भी पीएच था। अब इस रिएक्शन में आप देखेंगे तो आपकी डाइइन दिख नहीं रही है। आपको इसको क्या करना होगा, स्ट्रक्चर को कुछ इस टाइप से ओपन करके बनाना होगा। तो आप क्या करिए, यहाँ से पीएच कर लीजिए। अगले स्टेप में यहाँ से आपका एक 6 मेंबर रिंग, एक फिनाइल ग्रुप बना लीजिए, एक एक एक। उसके बाद यहाँ पे एक कर लीजिए। अब आपको क्या मिल गया, यहाँ पे 2 रिंग्स मिल गई ना कुछ इस टाइप से। अथवा आप इसको अगर कोई डाउट हो आपको इस यहाँ से बनाने में तो आप इसको क्या करिए, ऐसे लिख लीजिए। लिखेंगे कैसे, इसको इस टाइप से लिख लीजिए। यहाँ से पीएच लगाइए, यहाँ से एक लगा लीजिए और इसके साथ क्या कर लीजिए, ऐसे जोड़ लीजिए। आप एक बॉन्ड यहाँ लगाइए, यहाँ लगाइए। 1 2 3 4 5, 1,4 डाइइन भी मिल गई और इस 1,4 डाइइन के बीच में एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन भी मिल गया। देख लीजिए यहाँ से। अब इसको क्या करिए, एचमी कंडीशन दीजिए और फोटोलिटिकली क्लीव कराइए। एक रेडिकल इसके पास जाएगा और एक रेडिकल इसके पास जाएगा। यहाँ पे एक रेडिकल्स था, यहाँ पे एक रेडिकल्स था, दोनों मिलके क्या करेंगे, एक डबल बॉन्ड, एक 3 मेंबर रिंग बनाएंगे। तो अगले स्टेप में आपको क्या करनी है, इसके साथ जोड़ना है इसको एक रिंग। ये बॉन्ड तो आपका ब्रेक हुआ है, एक रेडिकल्स यहाँ पे आया है, एक रेडिकल्स और ये रेडिकल्स मिलके क्या करेंगे, 3 मेंबर रिंग बनाएंगे। यहाँ से एक 3 मेंबर रिंग बनाएंगे आप। उसके साथ रिंग के साथ क्या जुड़ा है, पीएच जुड़ा है और यहाँ पे भी एक रेडिकल्स है और एक रेडिकल्स अभी आपका कहाँ है, यहाँ पे भी है। अगले स्टेप में आपको क्या कराना होगा, जो 3 मेंबर रिंग बनी है इसी को आपको ब्रेक कराना होगा। अब 3 मेंबर रिंग में अगर आप देखेंगे इस बॉन्ड को अगर ब्रेक कराएंगे तो क्या होगा, आपका जो भी आपका रेडिकल्स है, अब देखेंगे जो भी आपका रेडिकल्स है इस बॉन्ड को ब्रेक कराने से यहाँ पे आएगा और एक रेडिकल्स यहाँ पे जाएगा, तो फिर से आपकी एरोमेटिसिटी क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी। तो इसीलिए आप इसी बॉन्ड का क्लीवेज कराएंगे। इस बॉन्ड को जब आप क्लीव कराएंगे तो आपका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन पहले से यहाँ मौजूद है, एक 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी इस टाइप से। और दूसरा इसके साथ जो ग्रुप जुड़ा है आपका, क्या जुड़ा है, ऐसे जुड़ा है। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, आप देखेंगे जो भी ग्रुप इसके साथ जुड़ा है यहाँ से इस बॉन्ड को तोड़ दिए और क्या जुड़ा है, यहाँ से पीएच जुड़ा है। पीएच, एक रेडिकल इस पीएच के पास था और एक रेडिकल क्या हो गया है, इसके पास भी आ गया है। अगले स्टेप में क्या होगा, ये आपके आपस में साइक्लाइज हो जाएंगे
और आपकी एक रिंग कुछ इस टाइप से बनेगी, 1 2 3, सॉरी देखेंगे, एक रेडिकल्स यहाँ पे था, इसके साथ ही यहाँ से आपकी एक 3 मेंबर्ड रिंग बनेगी। एक आपकी 6 मेंबर रिंग ऐसे थी और इसके साथ जो रिंग बनेगी कुछ इस टाइप से बनेगी, एक 3 मेंबर रिंग बनेगी और इसके साथ क्या लगा है, पीएच लगा है। तो आपने देखा कि आपका प्रोडक्ट कुछ किस टाइप से सबस्ट्रेट था। आपने सबसे पहले इस टाइप से चेंज किया, उसके बाद आपने इसको होमोलिटिकली ब्रेक किया, उसके बाद आपने देखा कि इस बॉन्ड को ब्रेक करने से एरोमेटिसिटी पुनः वापस आ जाएगी। तो आपने इस बॉन्ड को ब्रेक किया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, दोनों मिलकर बॉन्ड बना लिए, एरोमेटिक हो गया। और जब इसको ब्रेक किए तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास भी था, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था, ये दोनों कंबाइन हो गए और आपका जो प्रोडक्ट था ओवरऑल कुछ इस टाइप से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लिए। अब इसके अलावा आपकी सारी जितनी भी डाई पाई मेथिल रीअरेंजमेंट की रिएक्शंस थी सारी डिस्कस हो चुकी हैं। अब हम कुछ और रिएक्शंस हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे, आप वो सारी रिएक्शंस वहाँ से देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप रिएक्शंस को क्या करिए, खुद से प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए और देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो सकते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हम डाई पाई मेथेन रीअरेंजमेंट के आपसे डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।